उसके बाद से यहाँ पे क है, के लिख दो। अंग की मात्रा यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे भी तो है, ए एन है, तो यहाँ पे भी आप ए एन लिख दो। यहाँ पे देखो क है, के लिख दो। विसर्ग की मात्रा है, विसर्ग की मात्रा के लिए ए और एच है, तो यहाँ पे दोस्तों आप ए और एच बैठा दो। तो देखो यहाँ पे कितना आसानी से दोस्तों 12 खड़ी का जो रूप होता है तैयार हो गया दोस्तों। एक बार इसको आप पढ़ लो, उसी प्रकार से क से ज्ञ तक 12 खड़ी का रूप आप तैयार कर लेना खुद से भी। हेलो एवरीवन, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए कसम से बहुत खास है। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, इससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज यार आज के इस क्लास को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बहुत कुछ आज के इस क्लास की मदद से आप सीखने वाले हो। आइए दोस्तों आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। और ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। वो कैसे, तो आपको जो है ना इस वीडियो को देखने में मालूम चलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका दोस्तों कर्टिस, यानी दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये रहा दोस्तों आपका अ, ठीक है। और ये रहा दोस्तों अ का मात्रा, यानी दोस्तों अ का मात्रा कोई भी नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ जाइए, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है दोस्तों, इसमें जो है ना 2 अक्षर मिला है, एक तो पहले आधा क प्लस दोस्तों अ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आधा क के लिए के और अ के लिए दोस्तों ए, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल केवल क के लिए आपका के ए से क। तो यही चीज यहाँ पे हम बताना आपको चाह रहे थे, ठीक है, कि अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होला ना भाई, सारे के सारे अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है। तो ये मात्रा को आपको बहुत जरूरी होता है सीखना दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपका रहा आ की मात्रा। क्या दोस्तों, ये है आपका आ, क्या है दोस्तों, आ है। और ये क्या है दोस्तों, आपका आ की दोस्तों मात्रा है। आ की मात्रा किसी भी अक्षर के जो है ना आगे से लगेगा, और ऐसी मात्रा रहेगा तो आप दोस्तों ए लिखेंगे। अ के ध्वनि के लिए भी ए और आ की मात्रा के लिए भी दोस्तों ए लिखेंगे, ठीक है। एक एक मात्रा को आप 5 मिनट जो है ना समझिए, मैं आपको बेहतर तरीका से एक एक चीजों को बताते चलूंगा। और आगे इस वीडियो में आपको बिल्कुल दोस्तों बेसिक वाला चीज जो होता है ना, वो सारी चीजों को यहाँ पे मैंने आपको सिखा देना है। तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए कसम से बहुत खास है। पहले यहाँ पे दिखा देते हैं आपको ही सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे थे हम, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपका दोस्तों है छोटी ई की मात्रा। ऐसी मात्रा किसी भी अक्षर में लगे तो आप जो है ना आई लिखना, और दोस्तों यहाँ पे ये जो है छोटी ई की दोस्तों, यहाँ पे छोटी ई की ये मात्रा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका बड़ी ई, और बड़ी ई की ये मात्रा रहा। किसी भी अक्षर के बाएं साइड से इसका सिरा जो है ना दाहिने की तरफ झुका रहेगा, और इसका इंग्लिश हम लोग डबल ई लिखेंगे, और कहीं कहीं पे दोस्तों आई लिखेंगे, ठीक है। आई का छोड़िए ना दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये रहा आपका ऊ की मात्रा, ठीक है। और ये रहा आपका ऊ और ऊ की मात्रा, और ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं दोस्तों, याद रहेगा आपको। यहां पे देखिए, ये दोस्तों आपका है बड़ा ऊ, और ये है बड़ा ऊ की मात्रा नीचे लगेगा अक्षर के, और इसका इंग्लिश डबल ओ यानी डबल जीरो, और कहीं कहीं पे दोस्तों यू भी लिखते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये सारा चीज दोस्तों। आपको ये पीडीएफ लेना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद से आप जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हाई लिख करके भेज दीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद से मैं आपको पीडीएफ ही बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, क्या ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है आपका एकले की मात्रा, यानी दोस्तों ये मात्रा रहे किसी भी हिंदी के अक्षर में नाम में तो आप ई लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये रहा आपका ई, और इसी का मात्रा ये है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश होगा दोस्तों ई होगा। यहाँ पे देखिए ए आई है, ए आई से यानी दोस्तों ऐसे मात्रा रहेगा तो हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों क्या है आई, और ए की मात्रा है, और ए आई से ए की मात्रा और ए दोनों लिखेंगे, ठीक है। बस आपको इसको समझना है एक बार दोस्तों, एक बार समझ जाइए। ये आपका ओकले की मात्रा है, और ओकले की मात्रा के लिए हम लोग ओ लिखते हैं, और इसके लिए भी हम लोग ओ लिखते हैं। ओखली वाला ओ की मात्रा और ओ से दोनों अक्षर होता है, ठीक है, हिंदी के मात्रा और स्वर। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, ये मात्रा क्या चीज का है, औ का। क्या चीज का है दोस्तों, औ का मात्रा है, और इसका इंग्लिश होता है ए और यू, दोनों अक्षर का दोस्तों। हिंदी का ए स्वर अक्षर का भी, मात्रा का भी, दोनों अक्षर का एक ही इंग्लिश होता है, ए और यू, याद रहेगा दोस्तों। चलिए यहां पे देखिए दोस्तों, ये है आपका अनुस्वार की मात्रा। क्या दोस्तों, अंग का मात्रा है, ठीक है। ऐसे जो होता है इसका मात्रा दोनों का इंग्लिश जो होता है यही होता है, ठीक है दोस्तों, ए और एन होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए विसर्ग का मात्रा,
ठीक है, यानी दोस्तों अह की मात्रा, जो हम लोग जो है ना अह ऐसे पढ़ते हैं ना, अह का घर खाली, तो इसी का मात्रा है ये। दोनों अक्षर का इंग्लिश ए और एच होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना एक एक मात्रा का इंग्लिश, एक एक स्वर का इंग्लिश जो है ना बहुत ही आसानी से सीख गए, ठीक है। अब इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों आपको वीडियो पसंद रहा होगा तो अब जो है ना मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो जो है ना सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों दूसरा स्टेप में मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ दोस्तों, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण जो होता है उसका अंग्रेजी में जो है ना रूप आपको सीखना होगा। देखिए पसीना आ रहा है मेरे को, लेकिन आपको जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना पढ़ाना है, ठीक है, वीडियो खास है इसीलिए। यहाँ पे देखिए क है, क रहेगा तो हम लिखेंगे दोस्तों की, उसके बाद से ख है, के एच से ख, जी से दोस्तों ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ठीक है, याद करते चलिए। उसके बाद से च, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इया, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट हम लोग, ठीक है। यहां पे देखिए ट है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़ा हो गया। उसी प्रकार से जैसे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़ा था, उसी प्रकार से यही सेम इंग्लिश इस अक्षर का हो जाता है, त थ द ध न का। जैसे यहां पे देखिए त है, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से दोस्तों न हो गया। उसके बाद से यहां पे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां पे देखिए प है, पी से प याद रखेंगे, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म, ठीक है। ये सब जो है ना आपको बेसिक चीज है, आपको ये याद रहेगा, तभी आप लोग इंग्लिश में जो है ना बहुत ही अच्छे से पढ़ना भी सीख पाएंगे, लिखना भी सीख पाएंगे। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से य, वाई से य, आर से दोस्तों र, एल से ल, भी से वो, एस एच से तालव्य स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए मूर्धन्य स है, एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंतन स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से दोस्तों त्र हो जाएगा। उसके बाद से एक लास्ट बच जाता है आपका ज्ञ, जी वाई से ज्ञ, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोस्तों क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी में रूप, जो कि आपको हर हालत में याद कर लेना होगा, नहीं तो दोस्तों आप इसके बगैर इंग्लिश लिखना, पढ़ना, चैटिंग करना, एक दूसरे से बात करना कभी भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसको आप जो है ना याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बारी आता है कि दोस्तों आप ये पीडीएफ कैसे ले पाएंगे, याद करना है तो आपको खुद से रिवाइज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इससे मेरा व्हाट्सअप नंबर चलता है, आप इस पे जो है ना मैसेज कर देंगे, आपको जो है ना मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। देखिए इस पे मैसेज कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा, मेरे को समय लगेगा, बहुत सारा मैसेज आता है, जैसे मेरे को समय मिलेगा तभी जोड़ पाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं मेरे जो है ना ये पीडीएफ को बिल्कुल आप जो है ना चुटकियों में ऐसे मिनट में लेने के लिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का जो है ना वहां पे डाल रखा है, लिंक पे केवल आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है मेरे ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में, और वहां पे जो मैं ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे देता हूं, आप वहां से ले लेना जल्दी से, ठीक है। नहीं आता है आपको डिस्क्रिप्शन कहाँ है नहीं है, तब जाकर के जो है ना आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना या दोस्तों मैसेज कर देना, मैं आपको बिल्कुल फ्री में जोड़ दूंगा और आपको ये पीडीएफ भी फ्री में दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज यार कर लेना, वीडियो पसंद रहा होगा तो, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट करके रखना, ताकि मेरा जब भी वीडियो आए तो आपको जो है ना समय से मिल जाए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज जो है ना आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ जाना है, ठीक है, वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए जो है ना आपको ये मात्रा को ध्यान में रखते हुए एक एक चीजों को सीखना होता है। जैसे मान लीजिए मात्रा है, मात्रा से जो है ना कैसे 12 खड़ी का रूप तैयार होता है वो यहाँ पे आपको मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद से मैं आपको और भी बहुत सारी चीजों को सिखाते चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप मात्रा का इंग्लिश एक एक जान गए हैं, अब जैसे यहाँ पे देखिए क है, तो यहाँ पे आप के ए भी लिख सकते हो और केवल दोस्तों आप के भी लिख सकते हो, दोनों कंडीशन में यहाँ पे क का इंग्लिश सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको केवल केवल के लिखना है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा यहाँ पे है, इसका इंग्लिश यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए बैठा दूं। उसके बाद से यहाँ पे क है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो पहले क है तो यहाँ पे के लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका इंग्लिश आई है, तो यहाँ पे आई लिख दो, ठीक है।
उसके बाद से यहाँ पे देखो क है, तो क का इंग्लिश फटाफट आप के लिख दो। और यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई है, तो यहाँ पे आप डबल ई लिख दो। उसके बाद से यहाँ पे फिर से दोस्तों क है, तो यहाँ पे के लिख दो। और छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका इंग्लिश यू है, तो यहाँ पे आप यू लिख दो। आपको मैं यहाँ पे 12 खड़ी कैसे तैयार होता है एक एक रूप इंग्लिश का, इसका जो है ना यहाँ पे सीखते चलिए। 12 खड़ी का रूप आप तैयार करना सीख गए, समझ जाइएगा दोस्तों, आप इंग्लिश पढ़ना लिखना जो है ना 50% से अधिक सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क है, के लिखेंगे। बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है, इसका इंग्लिश डबल ओ है, तो यहाँ पे आप डबल ओ बैठा दो, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखो क है, तो यहाँ पे के लिख दो। एकले की मात्रा है, ई लिख दो, के हो जाएगा। यहाँ पे क है, के लिख दो। एक ए की मात्रा है, ए की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे लिख दो दोस्तों ए और आई लिख दो। उसके बाद से फिर से यहाँ पे क है, यहाँ पे के लिख दो। ओकले की मात्रा है, ओकले की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या है, ओ है, तो यहाँ पे आप ओ बैठा दो। उसके बाद से यहाँ पे क है, के लिख दो। औ की मात्रा है, औ की मात्रा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए और यू है, तो यहाँ पे के ए यू लिख दो। उसके बाद से यहाँ पे क है, के लिख दो। अंग की मात्रा यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे भी तो है, ए एन है, तो यहाँ पे भी आप ए एन लिख दो। यहाँ पे देखो क है, के लिख दो। विसर्ग की मात्रा है, विसर्ग की मात्रा के लिए ए और एच है, तो यहाँ पे दोस्तों आप ए और एच बैठा दो। तो देखो यहाँ पे कितना आसानी से दोस्तों 12 खड़ी का जो रूप होता है तैयार हो गया दोस्तों। एक बार इसको आप पढ़ लो, उसी प्रकार से क से ज्ञ तक 12 खड़ी का रूप आप तैयार कर लेना खुद से भी। देखो के ए से यहाँ पे क पढ़ सकते हो, या दोस्तों के से क पढ़ सकते हो। के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु। यहाँ पे देखो के ई से के ए आई से कय, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। तो ये हो गया दोस्तों आपका यहाँ से मात्रा की मदद से जो है ना 12 खड़ी का रूप कैसे तैयार होता है, ऐसे तैयार होता है। जैसे मान लो सपोज दैट आपको लिखना होगा दोस्तों ख का 12 खड़ी, तो यहाँ पे ख हो गया, यहाँ पे दोस्तों खा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों ख में ई की मात्रा हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ख का 12 खड़ी हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे के एच, ठीक है, के एच लिख दिए। उसके बाद से यहाँ पे भी ख है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे के एच, और दोस्तों आ की मात्रा है, ए लिखेंगे। यहाँ पे ख है तो के एच लिखेंगे। उसके बाद से ई की मात्रा है, तो यहाँ पे आई लिखेंगे। तो इस प्रकार से क से ज्ञ तक का 12 खड़ी का रूप जो है ना मात्रा के हिसाब से यहाँ पे आप बैठाते चले जाएंगे। आपका यहाँ पे जो है ना लिखने का तरीका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। आप इसको सीख जाते हैं तो आपको एक एक चीज जो है ना आपको इंग्लिश में आने लगेगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा यहाँ पे दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा RAMESH, तो यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में, तो यहाँ पे देखो RA है, तो यहाँ पे देखो KA से क था, उसी प्रकार से यहाँ पे RA से र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो M है, तो M से म हो जाएगा, और E है दोस्तों, तो E इसमें खोजेंगे तो एकले की मात्रा यहाँ पे है, तो यहाँ पे म में एकले की मात्रा SH है, तो SH से मैंने क से ज्ञ तक में क्या पढ़ाया था 100, तो ये हो जाएगा रमेश। तो इस प्रकार से आप जो है ना हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में, या दोस्तों इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ों को मैंने आपको सिखा दिया, जो कि ये बेसिक क्लास था। इसी तरह से जो है ना आप लोग जो है ना क्या करेंगे, एक एक चीज़ जो है ना 12 खड़ी को बैठाएंगे मात्रा को हिसाब से, और एक एक चीज़ों को लिख करके हमको जो है ना व्हाट्सअप कर देंगे। आपको ये PDF लेना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे ग्रुप के, और ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि आपको ये बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाए, और आप इसमें जो है ना एक बार रिवाइज कर लेंगे खुद से। और दोस्तों आपको जो है ना क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करें तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे जो है ना सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, घंटी जो है ना बगल में आएगा, क्लिक करके जो है ना आप नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेंगे। आपको PDF लेना है, डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है कहाँ है, तो आप इस नंबर पे जो है ना हाई लिख करके भेज देना, केवल मैं ये PDF बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। ये सारा चीज़ जो है ना बेसिक चीज़ था, इसलिए मैंने दोस्तों इस वीडियो को जो है ना बहुत ही अच्छे से बनाया है, ताकि आपको एक एक चीज़ याद रहे। देखिए बेसिक चीज़ अगर आपको याद रहता है तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत जो है ना आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। एक एक चीज़ों को आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट अपना दिखाए हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके लिए एक एक चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छा लेकर के आऊँगा, ताकि आपको बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ने लिखने में मदद हो। तो चलिए दिल से आप सभी का धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का धन्यवाद।